प्री बोर्ड्स में फेल हो, सिलेबस खत्म हुआ नहीं है, फेल हो गया, नेक्स्ट। डेरिवेशन के भरोसे बैठे हो, फिर कहते हो कि भैया कम बैक की नहीं हो रहा। इस वीडियो में आपको 10 डेज मास्टर प्लान दूंगा फिजिक्स के लिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल चीजें बताई जाएंगी, आपको डे वाइज प्लान दूंगा, इसको अपने रूम में लगा लेना और जैसे डे 1 का खत्म होता है, डे 1 का काट देना, आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। डे 2 का खत्म होता है, डे 2 का काट देना, आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। जब आप ये चैप्टर कंप्लीट करके डे काटोगे ना भाई, जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ना, जो पूरे साल बच्चा फिजिक्स पढ़ता है ना, उसको भी नहीं मिल पाता। आपने मुझे पहचाना नहीं सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। So my name is Harsh and currently I am in last year of my master degree from Delhi Technological University। तो आप लोगों के लेके आया हूँ 10 डेज प्लान। इसमें आपको डे वाइज प्लान भी दूंगा, आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कैसे आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की पीडीएफ, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, ये सब बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो यार जो फिजिक्स का आपका सिलेबस है ना, उसके अंदर आपके 13 चैप्टर है, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको ना एक एक करके बताता चलूंगा, ठीक है। जो आपका ये फर्स्ट 3 चैप्टर है ना, इसको एक यूनिट बोलते हैं, 16 मार्क्स की ये। देन आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये आपके 17 मार्क्स के हैं। देन आपका रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स, ये तीनों मिला के आपके 18 मार्क्स के हैं। और आपके ड्यूल नेचर, एटम न्यूक्लियर 12 मार्क्स और लास्ट में सेमीकंडक्टर खाली 7 मार्क्स का है। तो इस तरह से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यार हर बच्चे का अलग अलग लेवल होगा, किसी बच्चे को सिलेबस कंप्लीट होगा, रिवीजन नहीं हो रखी होगी, इसकी वजह से उसके नंबर नहीं आ रहे होंगे। किसी बच्चे को चैप्टर आता है, न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा होगा, किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स लाइक रे ऑप्टिक्स नहीं आता होगा, वेव ऑप्टिक्स नहीं आता होगा, किसी को एसी में दिक्कत आ रही होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट में दिक्कत आ रही होगी। तो सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डे वाइज प्लान बताता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या चीजें आपको किस हिसाब से करनी है। तो यार सबसे पहले डे वाइज प्लान के अंदर आपको डे 1 के अंदर करना है सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स। क्यों कह रहा हूं? सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं करा, फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता भाई इनमें से, वो बच्चा भी सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर को यूं कर सकता है। और इसमें से तो आधा सिलेबस हटा ही दिया है, तो इसके अंदर से एक डिफरेंस पक्का आता है भाई। आपका एनर्जी गैप के बिहाफ पे आपसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर में डिफरेंशिएट करा लेते हैं, एन और पी टाइप कंडक्टर में आपसे डिफरेंशिएट करा लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं, रेक्टिफायर, हाफ वेव, फुल वेव। तो ये सब आपको सेमीकंडक्टर में करना है। 7 नंबर का चैप्टर भाई साहब, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है इसके अंदर, एक भी डेरिवेशन नहीं है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हो। तो डे 1 के अंदर आपने करना है सेमीकंडक्टर और ईएम वेव्स। ईएम वेव्स के अंदर भी ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है, आपका ईएम वेव्स है यहाँ पे, इसमें ऑर्डर का कि भाई जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका ऑर्डर आ जाता है। बाकी हर एक चैप्टर में किस टॉपिक से डेरिवेशन आता है, किस टॉपिक से आपकी डेफिनेशन आती है, किस से न्यूमेरिकल आता है, हर एक का मैंने प्रॉपर एक पीडीएफ में बताया हुआ है। वो पीडीएफ आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट दिन आपको सेमीकंडक्टर एंड ईएम वेव्स करना है। इसको आप प्रीवियस ईयर और आपके जो कोचिंग के नोट्स हैं उनसे भी कर सकते हो, बाकी जो मैं नोट्स दूंगा उससे तो कर ही लोगे। इसके बाद डे 2 के अंदर है आपका भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे डे 1 का होता है 10 नंबर मिल जाता है, कितना कॉन्फिडेंस आता है। एक मैं आपको बोलूं जिसको कुछ भी नहीं आता फिजिक्स, कि पहले दिन के अंदर आपको करना है भाई रे ऑप्टिक्स। पड़ गया। अब रे ऑप्टिक्स हर बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन ये दोनों चैप्टर हर बच्चा कर सकता है और 10 नंबर से अपना जो कॉन्फिडेंस है बूस्ट कर सकता है। तो पहले दिन 10 नंबर मिले, दूसरे दिन आपको करना है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी, 6 नंबर का मिनिमम आता है ये। और करंट इलेक्ट्रिसिटी यार आपको एक ही यही करना है खाली, दो दूसरे दिन के अंदर, रेस्ट दे रहा हूं, एक ही चैप्टर करना है। इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिक्स होते हैं कि भाई जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज से, किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर डेरिवेशन भी आती हैं। स्टार्टिंग में जो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी रिलेशन है ना, वो सभी आपके इंपॉर्टेंट है। तो वहां से आपको इसको बहुत ही अच्छे से कर लेना है। सेकेंड डे के अंदर आप कोचिंग के नोट्स का भी यूज कर सकते हो, बाकी नोट्स का मैं आपको भी लेटर ऑन बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। फॉर्मूला शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, माइंड मैप्स की भाई इस चैप्टर में क्या क्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ और डेरिवेशन क्या क्या हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है उसकी पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देने वाला हूं। इसके अलावा यार आपको ना हर एक चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर से 5 से 7 क्वेश्चन या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ भी दूंगा। तो यार व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के लिए गेम चेंजिंग साबित होने वाला है वो। तो यार ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो भी कर लेना, कर लोगे ना तो भी बहुत है, ठीक है। वो पीडीएफ होगी लीक्ड क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स की, वो पीडीएफ दूंगा, उसमें जो क्वेश्चन है वो भी कर लोगे तो भी बहुत है। फिर डे 3 के अंदर आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। ऐसे करना है कि भाई डे 2 हो गया, अब नेक्स्ट डे मेरे को 12 नंबर लेने हैं।
जब मैंने केमिस्ट्री का 10 डेज प्लान दिया था उसमें आपको रिवीजन डे था यहाँ पे केमिस्ट्री का, मतलब वहां पे केमिस्ट्री का रेस्ट है। तो डे 3 के अंदर आपको 12 नंबर मिलेंगे एटम न्यूक्लियाई करना और एसी और ऑल्टरनेटिव करंट। अब ऑल्टरनेटिव करंट या सबके बस की बात नहीं है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे एलसीआर सर्किट है, इंपीडेंस है, ठीक है, यहाँ पे ना कुछ स्टार्टिंग में जो सर्किट है वो वाला पार्ट से एक क्वेश्चन आता है, एक जनरेटर या फिर ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन आता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि फिजिक्स का पेपर किस तरीके से डिजाइन होता है वो बताऊंगा, लेकिन अभी ना यार एसी से आपका स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन और लास्ट वाले से एक क्वेश्चन। अगर आपको स्टार्टिंग का समझ नहीं आ रहा है तो आप कोई वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर तो आपको करना ही करना है, यहां से तो क्वेश्चन फिक्स ही रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पीडीएफ होगी उसमें से देख के कर लेना, और क्वेश्चंस बाकायदा एसी करंट के क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो अगर कर लेते हो तो भी एक तरीके से समझ सकते हो कि हाँ मेरा चैप्टर हो गया। इसके बाद आता है भाई रिवीजन। ये जितने भी आपने कर लिए हैं भाई, आपने कर लिए, मैंने मान ली वाली बात, बट आपको तीसरे दिन याद रहेगा या नहीं रहेगा इसको कौन जिम्मेदार होगा। तो रिवीजन, फॉर्मूला शीट, माइंड मैप्स, इसके अलावा मेरे रिवीजन खुद के नोट्स भी है, उनका यूज करके आप रिवीजन कर सकते हो। खुद नोट्स बनाओ रिवीजन 1 से 2 पेज में तो और बढ़िया बात है। साथ में ईएमआई चैप्टर कर लेना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे भाई आपका या तो न्यूमेरिकल आता है या डेफिनेशन आती है इंडक्शन की, म्यूचुअल इंडक्शन, इस टाइप के यहाँ पे टर्म्स है, उनको बड़े अच्छे से आपने कर लेना है, यहाँ से पक्का पक्का आता है भाई, तो इनको अच्छे से कर लेना। न्यूमेरिकल भी पूछ लिया आता है, तो फॉर्मूला बेस्ड और डेफिनेशन बेस्ड आपका ये चैप्टर 3 नंबर का होता है। अब है भाई डे 5 के अंदर दे रहा हूं वेव ऑप्टिक्स। बहुत सारे बच्चों को यार रे ऑप्टिक्स से डर लगता है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स से बिल्कुल मत डरना, इससे डेरिवेशन तो ज्यादा आती ही नहीं है, डेरिवेशन आएगी नहीं। YDSC का खाली क्वालिटेटिव है, उसमें आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आप देखोगे आपके सिलेबस में लिखा मिलेगा। तो इसमें से YDSC जो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उससे न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल को बड़े अच्छे से कर लेना है। हाइजन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेव फ्रंट इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला पार्ट बड़े अच्छे से कर लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ में मिल ही जाएंगे। तो इसको यार प्रीवियस ईयर्स को करना, ठीक है, जो क्वेश्चन दूं उनको जरूर करना, मतलब रे ऑप्टिक्स से बहुत आसान है ये वाला। अब आता है डे 6 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यार कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो ना पूरे करने पड़ते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ऐसा ही चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसा ही चैप्टर है, सेमीकंडक्टर भी ऐसा ही चैप्टर है, बट स्टिल जो आपको लीक्ड पीडीएफ मिलेगी ना उसमें से जो क्वेश्चन है वो भी कर लोगे तो भी अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लोगे आप। मैग्नेटिक इफेक्ट में यार गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। डिवाइसेस से तो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। डिवाइसेस में आपको कंडीशंस हो गई, उनके फॉर्मुलेज हो गए, वर्किंग हो गया, बनाना आना चाहिए आपको। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, वहां से न्यूमेरिकल आता है, प्रिंसिपल पूछ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इस तरह के और कंडीशंस के क्वेश्चन, सेंसिटिविटी के क्वेश्चन, ये तो आते ही आते हैं भाई, इनको अच्छे से करना है आपने। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आपने करना है भाई डे 6 के अंदर, अच्छे से कर लेना है यार, पूरे दिन का आपको पास टाइम है। डे 7 में आपको करना है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और हाफ रे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है भाई आपका गॉस लॉ से यहाँ पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो गॉस लॉ अच्छे से कर लेना। और स्टार्टिंग का जो पार्ट है कुलम्स लॉ है, फोर्स है, और इन सब से जो न्यूमेरिकल्स कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो वो वाला पार्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी सब आपको अच्छे से कर लेना है। अब आ जाता है भाई हाफ रे। हाफ रे, अब रे ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, बट इसके अंदर 2 पार्ट है। एक आपका स्टार्टिंग वाला प्रिज्म लेंस मेकर फॉर्मूला, यहां से एक क्वेश्चन पक्का होता है, या तो लेंस मेकर से आएगा या फिर आपका प्रिज्म से आएगा। इन दोनों में आपको ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, या तो प्रिज्म या लेंस मेकर। इसके अलावा लास्ट वाले पार्ट से टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इनमें से भी आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में से एक कर लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि या तो टेलीस्कोप में और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आप इन दोनों में से एक कर सकते हो, टेलीस्कोप कर लेना, माइक्रोस्कोप रहने देना अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, और दोनों आप कर लेते हो तो वो वेल एंड गुड है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका रे ऑप्टिक्स में 2 पार्ट है, एक लेंस मेकर फॉर्मूला और आपका प्रिज्म, और दूसरा जो पार्ट है वो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वाला है। अब आ जाता है भाई इसी में आगे हाफ रे कर लेना, मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट एक दिन कर लेना और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप वाला पार्ट अगले दिन कर लेना डे 8 के अंदर। और डे 8 के अंदर आपने करना है कैपेसिटेंस, यहां से आपका ये भी डिवाइस है, डिवाइसेस तो सारे इंपॉर्टेंट अच्छे से करना। कैपेसिटेंस वाला और पोटेंशियल वाला पार्ट यहां पे आपने करना है डे 8 के अंदर।
अब डे 9 के अंदर यार जो भी चीजें यहाँ पे करो उसको रिवीजन नोट्स के थ्रू, माइंड मैप्स के थ्रू, ठीक है, फॉर्मूला शीट्स के थ्रू रिवाइज करना है अपने, या न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके देखने हैं, वो आपने रिवीजन वाले दिन करना है। अब ये रिवीजन वाले दिन ना आपने जैसे यहाँ पे ये 3 करे, आप रिवीजन वाले दिन इनके PYQ करके देख सकते हो। डे 10 को अंदर करना आपने ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर यार बड़ा ही आसान चैप्टर है, 2 ही टॉपिक है, एक आइंस्टीन इक्वेशन और डी ब्रोगली। यहां से ही क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला होता है और ग्राफ से, फॉर्मूले से और रेशो वाले क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, अच्छा खासा इसका वेटेज है। और लास्ट में आपको ड्यूल नेचर के साथ करना है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में यार लास्ट में आपके ये है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं और मैग्नेटिक टर्म्स है, ससेप्टिबिलिटी, परमेबिलिटी, इस तरह की टर्म्स है जिससे क्वेश्चन आता है, तो आपने इससे ये चीजें कर लेनी है। तो यार ये तो हो गया आपने डे वाइज किस दिन क्या करना है। अब फिजिक्स के अंदर बहुत बच्चे डेरिवेशन पे डिपेंड रहते हैं, तो आपको डेरिवेशन का वेटेज बता देता हूं। देखो भाई, न्यूमेरिकल्स का जो पिछले 2 से 3 साल का एनालिसिस लगाऊं तो न्यूमेरिकल्स 20 से 22 नंबर के आते हैं। MCQ, केस स्टडी, सब चीज मिला मिलू के आपके 20 से 22 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, जिसमें आपका मैथमेटिकल पार्ट यूज होता है। इसके अलावा आपके जो डिवाइसेज हैं या फिर आपके जो ग्राफ हैं, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाले, या फिर आपसे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यहां से क्वेश्चन, कंडीशन वाले क्वेश्चन जैसे सेंसिटिविटी का, या फिर आपको बोलते हैं वर्क डन कब 0 होता है, इस तरह के क्वेश्चंस, चार्ज कब 0 होता है, ठीक है, रेशो वाले क्वेश्चंस की इस वेवलेंथ का रेशो निकालो, ठीक है, या फिर आपसे बोलते हैं कि एनर्जी का रेशो निकालो, तो रेशो वाले क्वेश्चन, इस तरह का जो क्वेश्चंस है इनका जो वेटेज है वो 20 से 22 नंबर रहता है। तो यहां से आप लगा लो 40 नंबर का तो इनका वेटेज रहता है। उसके अलावा जो बच गए उसमें आपकी डेफिनेशन और आपका जो डेरिवेशंस है ना, वो आपकी 15 से 16 नंबर की डेरिवेशंस लगा लो, और जो आपकी डेफिनेशन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, वो आपके जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें से आता है। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो न्यूमेरिकल्स और ग्राफिकल वाला पार्ट है। न्यूमेरिकल से डरने की बात नहीं है, फॉर्मूला शीट जो आपको दूंगा उसको रिवाइज करते रहो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहो, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल में दिया हो 2 बार पढ़ो, गिवन चीजें लिखो, उसके बाद आपको जो लग रहा है फॉर्मूला इसमें लग सकता है फॉर्मूला लिखो, फिर देखो कोई यूनिट कन्वर्ट करनी है, सेंटीमीटर है तो उसे मीटर में करना है, मिलीमीटर है तो उसको लीटर में करना है, इस तरह का जो यूनिट कन्वर्जन है उसको जरूर करो। देन आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक भी होती है आधा नंबर कटता है, बाकी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये 3 भी कर लेते हो तो भी आप कर पाओगे अच्छे से न्यूमेरिकल्स को। अब इसके अलावा जो आपका ग्राफ वाला पार्ट है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है। आपको लीक्ड क्वेश्चन वाले में भी इसके क्वेश्चंस, आपको लीक्ड क्वेश्चन की जो पीडीएफ थी उसमें भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे। और डेरिवेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज, उसकी भी पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। तो यार ये चीजें होंगी, आपको क्या क्या चीजें करनी है और किस हिसाब से करनी है। अब यार कोई चैप्टर अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप नोट्स और प्रीवियस ईयर्स को करो, कोई चैप्टर आपको नहीं आता है तो उसको वन शॉट देखो, कोई चैप्टर आपको आता है उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता तो वो पर्टिकुलर टॉपिक देखो रादर देन पूरा वन शॉट देखो। क्योंकि यार फिजिक्स ऐसी है, उसके वन शॉट्स भी बड़े बड़े होते हैं। उससे अच्छा अगर आपको वो चीज आती है तो प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका ज्यादा बेनिफिट होगा कंपैरिजन टू आप वीडियो देखते हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना भी आपका एक ग्राफ वाला पार्ट है या डिवाइसेस वाला पार्ट है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस तरह का जो भी पार्ट है उसकी मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ बना रखी है जिसमें चैप्टर वाइज आपको सारी चीज मिलेगी कलरफुल। साथ ही में आपको सेमीकंडक्टर, एटम एंड न्यूक्लियर, ड्यूल नेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, इन 6 चैप्टर के बढ़िया रिवीजन नोट्स, साथ में जो मैंने आपको बताया ग्राफ वो, और डेरिवेशन की पीडीएफ जिसमें आपको प्रॉपर डेरिवेशन लिखी हुई मिलेगी। और जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है उनके भी मैं रिवीजन नोट्स बना रहा हूं, तो लेटर ऑन आपके साथ वो भी शेयर करे जाएंगे। तो अगर आप ये पैकेज लेना चाहते हो तो जो अभी का प्राइस है वो 299 है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। इसके अलावा यार बहुत बच्चे ऐसे हैं कि भैया फिजिक्स का कुछ भी नहीं आता है, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपने डे वाइज बता दिया बट इतना भी हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल लाइव क्लासेस का सोचा है जिसके अंदर जो भी मैंने डिवाइसेस बताया, जो भी मैंने न्यूमेरिकल वाला पार्ट बताया, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना हर एक चैप्टर के, वही आपको समझाए जाएंगे, वही आपको कराए जाएंगे, ताकि आप बिल्कुल भी जिसको फिजिक्स नहीं आती है वो 70 to 75% पेपर को बढ़िया अटेम्प्ट करके नंबर लेके आ सके। तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा कॉमेंट के अंदर, आप उसको फिल करके रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन जो है इस वीडियो के डलने के 2 दिन तक चलेगा। जैसे ही 2 दिन कंप्लीट होते हैं रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा और आपके पास शेड्यूल आ जाएगा कि आपकी क्लास कब चलने वाली है। प्राइस बताऊं तो
तो अभी के लिए जो प्राइस है वो 2499 है। इसके अंदर आपको जो नोट्स मैंने बताया वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड ही मिलेंगे, और जो बैच होगा वो 7 से 10 बच्चों का ही होगा। तो अगर आप उस सिचुएशन में हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, अदरवाइज जो डे वाइज मैंने आपको प्लान बताया उसको फॉलो कर सकते हो, और जो हमारी रिवीजन सीरीज आएगी उसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। हमारा केमिस्ट्री का 10 डेज प्लान देखना चाहते हो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।